तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है एक प्राचीन सभ्यता के अद्भुत इतिहास धोलावीरा में। धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित एक ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल है जो हड़प्पा सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यह स्थल भारत के सबसे प्रमुख हड़प्पा स्थलों में से एक है और इसका महत्व इसकी वास्तुकला, जल प्रबंधन प्रणाली और प्राचीन सभ्यता के समृद्ध सांस्कृतिक योगदान के लिए है। आइए दोस्तों, देखते हैं धोलावीरा के इतिहास के बारे में। धोलावीरा का इतिहास लगभग 4500 साल पुराना है और यह हड़प्पा सभ्यता के मध्यकाल और उत्तरकाल के बीच फैला हुआ है। धोलावीरा का पुरातात्विक स्थल 1967 से लेकर 68 में जगतपति जोशी द्वारा खोजा गया था और इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब ASI ने यहाँ व्यापक उत्खनन कार्य किया। धोलावीरा का क्षेत्र लगभग 100 हेक्टेयर में फैला हुआ है और यह कच्छ के रण में खादिरबेट नामक द्वीप पर स्थित है। यह स्थल हड़प्पा सभ्यता के शहरी नियोजन और जल प्रबंधन तकनीकों का उत्कृष्ट उदाहरण है। धोलावीरा के मुख्य अवशेषों में एक सुव्यवस्थित शहर का ढांचा, जलाशय, विशाल द्वार, सड़कें, नालियां और पत्थरों की संरचनाएं शामिल है। इस स्थल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है दुर्ग मतलब कोटिला भाग। यह नगर का सबसे महत्वपूर्ण और ऊंचा हिस्सा हुआ करता था। दूसरा है मध्य नगर। यह व्यापारी वर्ग और शिल्पकारों का निवास स्थान हुआ करता था। और तीसरा हिस्सा है निचला नगर। यह साधारण नागरिकों के लिए बनाया जाता था। धोलावीरा के अद्वितीय पहलुओं में इसकी जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ बने जलाशय और नहरें दर्शाते हैं कि इस शहर के निवासी वर्षा जल और भूमिगत जल को संरक्षित करने की अद्वितीय तकनीक में माहिर थे। धोलावीरा के रहस्य और अद्भुत तथ्यों के बारे में जानते हैं। विशाल जल प्रबंधन प्रणाली के बारे में। धोलावीरा के निवासियों ने जल संरक्षण और जल प्रबंधन की असाधारण तकनीकों का विकास किया था। इस शहर में 16 से अधिक बड़े जलाशय मिले हैं जो मानसून के जल को संग्रहित करने और शहर की जल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए उपयोग किए जाते थे। आइए दोस्तों, देखते हैं शहर के नियोजन के बारे में। धोलावीरा के निवासियों ने शहर का निर्माण बेहद सुव्यवस्थित ढंग से किया था। यहाँ मुख्य सड़कें और गलियाँ एक ग्रिड पैटर्न में व्यवस्थित थी। इस प्रकार का शहरी नियोजन प्राचीन सभ्यता की तकनीकी की प्रगति को दर्शाता है। तो दोस्तों, धोलावीरा में पाया गया एक विशाल साइन बोर्ड। धोलावीरा में एक बड़े पत्थर पर हड़प्पाई लिपि में लिखा एक बोर्ड मिला है जिसे दुनिया का सबसे पुराना साइन बोर्ड माना जाता है। इस पर लिखी गई भाषा को अभी तक पूरी तरह समझा नहीं जा सका है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। दोस्तों, आगे हम धोलावीरा की सुरक्षा और किलेबंदी के बारे में जानते हैं। इस शहर की सुरक्षा के लिए चारों ओर पत्थर और मिट्टी की दीवारें बनाई गई थी। दुर्ग में कई प्रवेश द्वार थे जो दर्शाते हैं कि उस समय सुरक्षा और प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया गया था। सिंधु घाटी का मुख्य व्यापारिक केंद्र कैसा था उसके बारे में देखते हैं कि धोलावीरा एक मुख्य व्यापारिक केंद्र था जो मेसोपोटामिया और अन्य प्राचीन सभ्यताओं के साथ व्यापार करता था। यहाँ से कई आयातित वस्तुएं जैसे तांबा, शंख और मोती मिले हैं। आगे देखते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रमाण क्या है। ऐसा माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन और पानी की कमी के कारण धोलावीरा के निवासी इस शहर को छोड़कर चले गए। यह स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, सिंधु घाटी में रहने वाले लोग क्या आभूषण और कैसी उनकी कला थी। यहाँ से मिली वस्तुओं में मनके, शंख और धातु से बनी वस्तुएं शामिल हैं। ये सिंधु घाटी सभ्यता के कला और शिल्प कौशल को प्रदर्शित करती है।
आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, जो पाकिस्तान के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच तीसरा सबसे बड़ा स्थल है। धोलावीरा की क्या विशेषता है? भाषा और लिपि देखते हैं। धोलावीरा में पाई गई लिपि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से जुड़ी है। हालांकि आज तक इस लिपि को पूरी तरह से पढ़ा या समझा नहीं जा सका है। दूसरा है अद्वितीय निर्माण शैली। धोलावीरा के निर्माण में पत्थरों का उपयोग अन्य हड़प्पा स्थलों की तुलना में अधिक व्यापक रूप से किया गया है। यहाँ की संरचनाएं यह दिखाती है कि पत्थर के निर्माण में धोलावीरा के कारीगरों का कौशल कितना उन्नत था। तीसरा है गूढ़ कला और डिजाइन में वो लोग कैसे माहिर थे। यहाँ पाई गई वस्तुओं और नक्काशी प्राचीन काल की गहरी कलात्मक समझ को उजागर करती है। धोलावीरा के डिजाइन और निर्माण में ज्योमेट्रिक पैटर्न का भी बहुत उपयोग हुआ था। और चौथा है पर्यावरण के साथ सामंजस्य। धोलावीरा के निवासी पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने में माहिर थे। उनकी जल संरक्षण प्रणाली इस बात का प्रमाण है कि वे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कुशलता से करना जानते थे। आइए दोस्तों देखते हैं अब धोलावीरा का क्या महत्व है। धोलावीरा का महत्व केवल पुरातात्विक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी सबसे ज़्यादा अधिक है। इसे 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया गया है। इस स्थल ने सिंधु घाटी सभ्यता की समृद्धि, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्राचीन समाज की जटिलता को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है। धोलावीरा न केवल एक प्राचीन सभ्यता का प्रतीक है, बल्कि यह भारत के प्राचीन गौरव और उनकी संस्कृति का प्रतीक भी है। धोलावीरा का वर्तमान महत्व क्या है? तो आज धोलावीरा एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो रहा है। यह स्थल पर्यटकों, इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य सरकार ने इस स्थल को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। धोलावीरा की खोज ने यह साबित किया कि सिंधु घाटी सभ्यता न केवल एक प्राचीन सभ्यता थी, बल्कि यह तकनीकी, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यंत उन्नत थी। धोलावीरा न केवल भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह दुनिया भर के लोगों को प्राचीन सभ्यता की अद्भुत कहानियाँ बनाने का माध्यम भी है। और आखिर में हम इस धोलावीरा के निष्कर्ष को देखते हैं कि धोलावीरा भारतीय इतिहास का एक अनमोल खजाना है। इसकी वास्तुकला, जल प्रबंधन और संस्कृति से जुड़े रहस्य हमें प्राचीन काल के मानव जीवन की जटिलताओं और उनकी उन्नति को समझाने में मदद करते हैं। धोलावीरा का अध्ययन भविष्य में हमें और भी कई नए तथ्य और रहस्य उजागर करने में सहायता करेगा। यह स्थल भारतीय सभ्यता की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। तो और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारा धन्यवाद। जय हिंद।